आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज जिला मुख्यालय पर बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। भीड़ में जोश और उत्साह देखकर मायावती हुई बेहद खुश। मायावती ने कांग्रेस, सपा, भाजपा पर किया करारा हमला। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए इंदिरा गांधी हत्याकांड की याद सिख समाज को दिलाई। वहीं भाजपा पर हमलावर होते हुए किसान आंदोलन में किसानों को कुचलने की उन्होंने जनता को याद दिलाई। कहा कि भाजपा के फर्जी जुमलों और गारंटी के चक्कर में ना फंसें, अपने मन से करें मतदान। मायावती की जनसभा में भीड़ देखकर आगामी जनसभाओं में भीड़ एकत्र करना विपक्षी दलों के लिए बनी चुनौती और नया सिरदर्द। लखीमपुर खीरी से बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा, धौरारा से श्याम किशोर अवस्थी हैं। जिले में बसपा की सुप्रीमो मायावती ने आज लखीमपुर के जीआईसी मैदान पर भाजपा, कांग्रेस, सपा पर बोला करारा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाई जा रही मुफ्त राशन योजना को लेकर उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि भाजपा अपनी जेब से आपको कुछ नहीं दे रही। यह मुफ्त राशन भाजपा अपनी जेब से नहीं दे रही, बल्कि जनता द्वारा टैक्स के रूप में दिए जा रहे पैसे से यह राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में भाजपा द्वारा मुस्लिम समाज का शोषण किया जा रहा है। सिख समुदाय भी केंद्र और भाजपा के शोषण का शिकार हुआ है। लखीमपुर खीरी के बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा। मायावती जी आई थी, क्या आप मैसेज देते गए, क्या लगा आपको? देखिए, आज इस गांव से जीआईसी मैदान पर पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। भारी भीड़ के बीच उन्होंने सभी विपक्षी दलों पर करारा हमला बोलते हुए बताया कि दलितों और शोषितों की सरकार इस बार आ रही है और मायावती जी की सरकार बनेगी, मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। ऐसा लखीमपुर खीरी से बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा ने जीआईसी कॉलेज की फील्ड पर अपने भारी समर्थकों के बीच कहा। हिंदी न्यूज आपको दिखा रहा है लखीमपुर खीरी में आज 7 मई मंगलवार को बसपा की सुप्रीमो मायावती की जनसभा में भारी भीड़, भारी जनसभा स्थल पर जाती हुई बसपा समर्थक। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीला झंडा नीला झंडा कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। गुंडों की छत्ती पे बॉल लगाओ, हाथी पे गुंडों की करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी, जहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं, पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में हमारा उत्तर प्रदेश में पूरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, लखीमपुर खीरी में, ऐसे तो पूरे यूपी में किसान भाई काफी बड़ी तादाद में है, लेकिन लखीमपुर जो खीरी का जो एरिया है
की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान, बीजेपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ निशान। जिंदाबाद जिंदाबाद हमसे कल भैया जिंदाबाद साइड में चलना। इसी प्रकार आप लोगों को ये मालूम है, जब कांग्रेस सेंटर में थी तो सिखों का भी, सिख समाज के लोगों का भी काफी शोषण हुआ है। और जब इंदिरा कांड हुआ था उस समय गलती चाहे एक दो सिख समाज के लोगों ने की, लेकिन उस समय पूरे देश में सिख समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर तबाह बर्बाद किया गया था। सिख समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को उस समय को भूलना चाहिए, मेरे ख्याल नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। और ये सब हमने की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, जय भीम नमो बुद्धाय खुदा। मैं अपने बहुत फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया है। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, जय भीम नमो बुद्धाय खुदा। मैं अपने बहुत संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो, बंदिया संघर्ष करो। हमारी मोहर कहाँ लगेगी? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, हमसे कलराम भैया जिंदाबाद, हमसे कलराम भैया जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद,
बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सर्व समाज के सम्मान में वोट दे देंगे साइकिल को तो सरकार आ जाएगी। 100% मुस्लिम समाज ने साइकिल को वोट दिया, लेकिन सरकार नहीं आई। साथियों, मैं अपील करना चाहता हूं, अगर आप 50%, केवल 50% ही हमारे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दे, श्याम किशोर अवस्थी जी को वोट दे दे और बालाजी का वोट दे दे, इसीलिए माई के नाम में तब नहीं है जो समाचारों से वोट। साथियों, ये सरकार कुमरे की सरकार है, नहीं लगाने वाली सरकार है, नहीं पर चलने वाला खाता करती है, नहीं पर लगातार डाला देते हैं, तो नहीं पर हाथ से लेकिन खर्चे में आ गया। आपका जो सरकार को जमा था खर्चे में वो मोदी को सरकार ने आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सब समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग यहाँ अपने प्रदेश से लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए आने वाली 13 मई को बहुजन समाज के लोग अपनी पार्टी जिताकर सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, हमारे भाई हमारे बीच थे, हमारे बड़े हमारे को सारी बातें बता चुके हैं कि यह पार्टी क्यों रखी गई, क्यों पार्टी का गठन किया गया, आज किन कारणों से पार्टी है। आज जो बहन मायावती आई हैं तो आपको इससे क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ेगा जनता पे? जी देखिए, आज से पहले हमारी लहर थी, आज ये सिद्ध हो गया है सबूत के साथ कि बहुजन समाज पार्टी 28 खीरी लोकसभा के अंदर सरकार बनाने नहीं, मजबूती सरकार बनाने जा रही है। और आज जो मौजूदा सांसद हमारे हैं, जो राज्य गृह मंत्री हैं, उनकी जमानत जब्त होना तय हो गया है। बहुजन समाज पार्टी तो बहन जी के आने से आपको क्या लग रहा है? आपको लगता है कि कोई भी बाहरी आदमी यहाँ से जीत के नहीं गया, क्या इतिहास को बदलना चाहेंगे? बाहरी हम है कहाँ, ये मेरी जनता मेरे भाई यहाँ से पूछे, हम पलिया के रहने वाले भाई, हमारा गांव पलिया में है, हमारा पिंड पलिया में, हमारा फार्म पलिया के अंदर है। ये बात सब बेहतर तरीके जानते हैं। कुछ लोगों ने डर के मारे बौखला के जो अपनी कुर्सी हिलती देखी, जो अपनी सरकार जाके देखी, तो एक अफवाह फैलाने का प्रयास किया। परंतु आज मेरे सारे भाई मेरे साथ हैं, मेरे बड़े मेरे साथ हैं, यहाँ की सभी माताएं बहनें मेरे साथ हैं और सब जानते हैं कि हम यहीं के इस लोकसभा के